हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट फॉर में स्वागत है। और मैं आज जो आपका टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपका बोट एंड स्ट्रीम है। ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, इनफैक्ट लगभग सभी गवर्नमेंट के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी। बस आपको ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको समझ में आए, ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें बोट एंड स्ट्रीम, काफी लोगों को दिक्कत रहती है कि इस टॉपिक को समझने में कि ये क्या होता है। ठीक है, हिंदी में इसको काफी लोग लगाते हैं, इंग्लिश में लगाते हैं, सारी प्रॉब्लम आपको हम क्लियर कर देंगे। बट सबसे पहली चीज अगर हम बात करें बोट, नाव और धारा की, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बोट एंड स्टीम के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो देखा होगा कि बोट, आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक रिवर है। क्या है, आपके पास कोई एक रिवर है। तो अगर आपके पास ये रिवर है तो रिवर के अंदर अगर मैंने क्या रख दी, एक बोट रख दी। ध्यान से समझिएगा, रिवर के अंदर हमने क्या रख दी, एक बोट। अब अगर नदियों का पानी आपने अक्सर देखा होगा कि बहता ही रहता है। ठीक है, नदियों का पानी अक्सर क्या रहता है, बहता है। अब अगर नदियों का पानी बह रहा है तो कुछ ना कुछ पानी के बहाव में क्या होगी, स्पीड होगी। कुछ ना कुछ आपके पानी के बहाव में भी क्या होगी, स्पीड होगी। तो अगर बोट चलता है तो बोट की एक अपनी स्पीड होगी, और उसको क्या लिख देते हैं, बीएस। बीएस का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, मतलब नाव की चाल। अब अगर पानी मान लीजिए इधर बह रहा है, पानी मान लीजिए क्या मान रहा है, इधर बह रहा है, तो जब पानी बहेगा तो पानी की स्पीड क्या होती है, सीएस। मतलब सीएस का मतलब स्पीड ऑफ करंट, इसका मतलब होता है धारा के प्रवाह का वेग। ठीक है, या वेलोसिटी कभी कभी लिखते हैं, वाटर की वेलोसिटी आपके पास क्या दी। तो दोनों का मतलब एक ही चीज है। अगर मैंने कहा कि ये रिवर है, ये बोट है, बोट अगर चल रही है और पानी भी इधर बह रहा है, तो अगर दोनों एक ही साइड में जाएंगे तो इन दोनों के मिलने से जो स्पीड बनती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है धारा की दिशा में जो चाल होगी। अब देखो, अगर आप कॉमन सेंस आप लगाओ, नॉर्मली अगर आप सोचो, कॉमन सेंस एक लगाओ, अगर बोट हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से पानी के बहाव हो, तो नॉर्मली हमारी स्पीड कितनी निकली, 7। 5 तो बोट की और 2 करंट की, तो दोनों मिलके जो स्पीड देती हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट की स्पीड और करंट की स्पीड क्या हो जाती, जुड़ जाती। हिंदी में बात करें तो ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल। नाव और धारा की चाल जो मिल जाती है तो उसको क्या देते हैं, धारा के प्रवाह। अगर दोनों को आपस में मिला देंगे तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी, ठीक है, धारा की दिशा में जो चाल होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या हो जाता है, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का क्या हो जाता है, सम। तो ये पॉइंट अगर आपको कंफर्म है तो आगे ले चलते हैं। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब चेंज क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पानी तो हमारा इधर ही जा रहा है, मतलब करंट हमारी इधर जा रही, लेकिन इस बार हम बोट इधर की ओर ले गए, मतलब ऊपर की ओर। पानी कह रहा है इधर चलो और नाव हमारी इधर जा रही, तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए तो इन दोनों के मिलने से जो स्पीड बनती है वो बोलते हैं अपस्ट्रीम, मतलब ये धारा के प्रतिकूल होती है। ये अगर बोट की स्पीड आपके पास 5 है और ये इसकी स्पीड कितनी है आपके पास 2, तो अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, आपके पास निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 में से आप 2 माइनस कर दोगे क्या हो जाएगी, 3। तो जो अप स्ट्रीम आ जाएगी वो हो जाएगी बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस, मतलब धारा के जब अनुकूल होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे और धारा के प्रतिकूल होगा तो दोनों की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक ये पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूं, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ने पे ये हो जाएगा ds प्लस यूएस, और ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा 2bs। तो अगर आप bs की वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे, bs, तो bs की वैल्यू हो जाएगी ds प्लस यूएस बाई क्या हो जाएगी 2। मतलब बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर आपको कभी भी शांत जल में बोट की स्पीड निकालना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड का क्या कर देंगे, सम।
और दोनों को ऐड कर दोगे, 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ये माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस। अगर मैं इस पे माइनस कर दूं तो माइनस करने पे हो जाएगा ds माइनस यूएस। अगर माइनस करने पे ये माइनस होगा, ये प्लस, तो ये ps ds कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकलेगा 2cs। क्या निकलेगा, 2cs। तो करंट की स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 पॉइंट मेन है, इनसे ही ये हमारे पॉइंट निकल के आए हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना। ठीक, अब इन्हीं से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूज करें, कभी भी अगर आपसे कहे कि शांत जल में नाव की चाल निकालो, तो शांत जल में बोट की चाल आपको निकालना है, तो bs इक्वल टू होता है ds प्लस यूएस बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और bs इक्वल टू ds प्लस यूएस बाई 2 हो गया, तो आपको शांत जल में करंट की निकालनी है, तो दोनों को आप माइनस कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। सेम एज इट इज अगर कभी भी अगर आपको आ जाता है स्विमर, स्विम्समैन आ जाता है, तो एज अ बिहेव आप बोट की तरह करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपका लगेगा। क्वेश्चनों की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। मे भी आपको ये समझ में आया होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जैसे लिखा है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चंस लगाते समय क्वेश्चन को पढ़ते ही जो भी आपके पास डाटा दिया गया उसको आप पहले नोट करते चलें। तो यहाँ पर अगर मोटर बोट की स्पीड दी गई कितनी, 45, तो ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। इतना हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। आगे दिया गया है इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, मतलब कितना जा रही है, 80 किलोमीटर along the stream in 1 hour 20 मिनट, मतलब 80 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा 20 मिनट लगता है। और किसके सापेक्ष, धारा के सापेक्ष। तो आपको पता है कि डाउन स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा ये हो गया, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, तो 3 1 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3 घंटे। तो 4/3 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो डाउन स्ट्रीम आ गई वो कितनी आ गई, 60। डाउन स्ट्रीम अगर आपके पास 60 है, बोट की स्पीड कितनी, 45, तो करंट की स्पीड अगर आपके पास कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि बोट और करंट दोनों मिलके क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब कह रहा है, आगे क्वेश्चन दे रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, मतलब अगर यही धारा के विरुद्ध सेम दूरी जाए तो कितना समय लगेगा। तो अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू अप स्ट्रीम हो जाएगा, सॉरी टाइम इक्वल टू निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितना टाइम लगेगा, टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 80, और अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम इक्वल टू होता है बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी, 45, 15 उसमें क्या कर दो, माइनस, तो 15 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 30। तो ये आपको टाइम लगेगा 8/3। अब 8/3 का मतलब 2r, और उसके बाद क्या आता है, 3 दूनी 6, 2/3, और 2/3 को मिनट में चेंज करो तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो मतलब 2r 40 मिनट लगेगा, मतलब 2 घंटा 40 मिनट आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। मे बी आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सारे करा दूंगा, तो प्लीज रेगुलर बेसिस पे आप इनको प्रैक्टिस करोगे और एसटी लगाओ, स्पीड टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस पेपर लगाओ, तो आपको स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। मतलब अगर कोई एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक दूरी कोई निश्चित कर दिया जाए तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है,
डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है एज अ कंपेयर टू अप स्ट्रीम क्या लग रहा है, आधा लग रहा है। कह सकते हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम में 2 मिनट लगेगा तो अप स्ट्रीम में क्या लगेगा, 4 मिनट लगेगा, 2 गुना लगेगा। सिंपल सा चीज, उसका 2 गुना कर दो और उसका चाहो तो आधा कर दो। फिर से समझा देते हैं, अगर हमने कहा अप स्ट्रीम में 10 मिनट तो डाउन स्ट्रीम में आधा, मतलब कितना हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा। सेम डिस्टेंस, तो दोनों सिचुएशन में सेम क्या है, डिस्टेंस है। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट करंट, मतलब बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो दोनों सिचुएशन में सेम क्या है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो डाउन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों साइड में डिस्टेंस क्या कर दो, सेम, तो डाउन स्पीड इनटू हो जाएगा टाइम टी, तो यहां पर हो जाएगा अप स्ट्रीम इनटू टाइम 2t, क्योंकि 2t का आधा करोगे तो t हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम होता है बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, और टाइम से टाइम क्या कर दो, कैंसिल, और अप स्ट्रीम होता है बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड इनटू क्या हो जाएगा 2। ठीक, सॉल्व करोगे ये 2bs एक इधर जाएगा तो ये केवल और केवल bs, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2cs, मतलब 3cs। तो 3/1 बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3/1, जो कि ऑप्शन में आपके पास दिया होगा। क्या लिखा है, 3:1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मे बी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं कहूंगा फिर से कि अगर दिक्कत हो रही तो वीडियो को आप एक बार बैक करके दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सॉल्व करेंगे, अ बोट कैन ट्रेवल, क्या कह रहा है, अ बोट कैन ट्रेवल 4.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम 40 मिनट, मतलब 4.2 किलोमीटर जाती है कितने मिनट में, 14 मिनट में। तो अप स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपके पास दी गई, 4.2 किलोमीटर, कितने मिनट में, 14 मिनट में, तो अपॉन 14, ये मिनट है, इसको आर में चेंज कर दीजिए तो मल्टीप्लाई 60, इधर हटाओगे अपॉन में 10 आ जाएगा, राइट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 14 3 42 6 3 18, तो आप स्ट्रीम कितनी हो गई, 18 हो गई। आगे क्वेश्चन में दिया गया है इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट की स्पीड टू द स्ट्रीम और करंट की स्पीड का रेशियो दिया गया 7:1, क्या दिया गया है, 7। बोट में से करंट माइनस कर दोगे तो आप स्ट्रीम का डाटा आ जाएगा, तो मतलब 6 की वैल्यू 18 हो गई और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो बोट की स्पीड हो जाएगी 21 और करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 21 और 3 24 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 17.6 किलोमीटर। अगर धारा के सापेक्ष जाए तो 17.6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो डाउन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इक्वल टू डाउन डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितनी है 17.6 और डाउन स्ट्रीम कितनी है आपके पास 24, ये किलोमीटर में, ये आर में, क्या है। ठीक है, इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा अपॉन में, इससे ये कैंसिल, 6 4 24, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, तो मतलब आपके पास 44 मिनट लगेगा। क्या लगेगा, 44 मिनट लगेगा। और मैं फिर आपसे कहूंगा अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे लगेंगे, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ाता हूँ, नो डाउट, लेकिन आपको क्लियर होगा ये टॉपिक 100% अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें वो आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चंस में आपके पास वो जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है अ बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब कह रहा है कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 15। तो आप बोट की स्पीड क्या लिखेंगे, 15। आगे क्या दिया गया, किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक, लिखा है इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब जाती कितनी है, 30 किलोमीटर, एंड कम बैक, मतलब वापस भी जाती कितना, 30 किलोमीटर इन 4 आवर 30 मिनट। मतलब 30 किलोमीटर जाएगी और 30 किलोमीटर आएगी, और टोटल टाइम से कितना लगेगा, 4.5 घंटे। तो जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2, टोटल 4.5, मतलब 9/2 घंटे। ठीक, अब आपको कह रहा है कि बोट दिया गया है, तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, करंट, मतलब CS की वैल्यू निकालनी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो हो गया 30, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस 30, और ये हो गया बोट की स्पीड प्लस करंट, वापस आएगी 30, तो बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी जो बन रही है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन की हेल्प ले लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में दिया है 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इसमें ऑप्शन को आप पुट करोगे, जो LHS RHS में सेटिस्फाइड कर देगा वो आपका आंसर। तो हम अगर ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन उठाते हैं, मान लीजिए 5, तो बोट की स्पीड ऑलरेडी हमारे पास कितनी, 15, 15 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20, तो हो जाएगा 3/2, प्लस 15 में से 5 किया 10, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 9/2 आवर है। तो मतलब इसको सैटिस्फाइड कराने के लिए करंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए, अब आपके दिमाग में हो रहा है कि डायरेक्ट सर ने 5 क्यों पुट कर दिया। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा डाटा कट रहा है, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिक्कत होती है, नहीं ऑप्शन पुट करना है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा अ मैन स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट M, मतलब एक आदमी है जो M पॉइंट से क्या कर रहा है, स्विम्स कर रहा है, पॉइंट अगेंस्ट अ करंट फ्रॉम 8 मिनट, मतलब ये धारा के विरुद्ध जा रहा है, कितना, 8 मिनट जा रहा है। कितने मिनट जा रहा है, 8 मिनट जा रहा है, धारा के विरुद्ध गया, मान लीजिए कहीं पॉइंट O पर पहुंचा। ठीक, उसके बाद लिखा है एंड देन स्विंग बैकवर्ड इन फेवर ऑफ द करंट। अब यहाँ पर पीछे होता है, लेकिन इस बार करंट के क्या है, सपोर्ट में, और कितने मिनट जा रहा है, 8 ही मिनट जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर यहाँ धारा विरोध कर रही थी, तो यहाँ धारा क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब जब सपोर्ट करेगी, टाइम दोनों में सेम है, तो जिस पॉइंट से चला है उससे क्या निकल जाएगा, आगे। तो अगर मैं कह दूं ये O पे पहुंचा है, तो जो वापस आएगा तो ये N पर हो जाएगा। अब आपके पास दिया गया है कि Mn की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपके पास 200 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी दी गई है, 200 दी गई है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, अ मैन स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट अगेंस्ट, तो यहां से यहां तक गया 8 मिनट, उसके बाद वापस आया। तो अगर मैं यहां देखूं कि ये Mn की डिस्टेंस दूरी है, तो अगर मैं NO में से Mn माइनस कर दूं, MO माइनस कर दूं, NO माइनस MO इक्वल टू 200 हो जाएगा, और अपॉन 1000 कर दूं, मतलब इस दूरी में से अगर ये दूरी घटा दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अब रही बात, ये क्या है, डिस्टेंस किसकी, डाउन स्ट्रीम की, ये किसकी डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम की। दोनों का डिफरेंस 200 बाय 1000 दिया, डिस्टेंस दी गई ना, तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डाउन स्ट्रीम इनटू टाइम। टाइम कितना है, 8 मिनट, तो 8/60 माइनस अप स्ट्रीम इंटू 8/60, और ये हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसमें से 8/60 आप क्या कर लो, कॉमन, तो ये आपका बचेगा ds माइनस यूएस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक, आगे इसको उठा लो, यहां देखना, अगर मैं यहां इसको 60 घटा के यहां लिख दूं 2 और यहां लिख दूं 30, ठीक, तो आपको पता है CS इक्वल टू क्या होता है, ds माइनस us/2 होता है। तो ये हो जाएगा 8/30 इंटू हो जाएगा CS इक्वल टू 1/5। तो अगर आप CS की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, मतलब हो जाएगा 6/8।
6/8 मतलब 2 3 या 6, 2 चक्कू 8 मतलब 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75, क्या हो जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। तो करंट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 0.75 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी, 0 पॉइंट, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर दिख नहीं रहा हो देख लेता हूं, दिख रहा हो, आंसर आपका आएगा 0.75 किलोमीटर पर। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही तो एक बार वीडियो को आप पूरा दोबारा देखेंगे और उसके बाद आप फिर से आप अपने आप ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जैसे हमें अच्छा लगेगा तो हम आपको और भी वीडियोज आपको इसी तरह देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।